वेलकम टू सत्यार्थी स्टडी क्लासेस। तो आज मैं आप लोग के लिए प्रकाश का परावर्तन क्लास 10 का फर्स्ट चैप्टर लेकर आया हूँ और मैं आज से शुरू कर रहा हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले जानते हैं हम लोग टॉपिक क्या क्या है, हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं इस वीडियो में और आगे क्या क्या पढ़ेंगे। तो आज का टॉपिक मात्र 7 टॉपिक है, यही 7 टॉपिक पर हम लोग आज चर्चा करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलते हैं। सबसे पहला टॉपिक क्या है, तो प्रकाश है यानी लाइट। आप लोग जानते हैं कि लाइट क्या होता है। पहला चैप्टर जो पढ़ रहे हैं हम लोग प्रकाश का परावर्तन, तो इसमें सबसे पहले यहाँ ये सीधी सी बात है कि हम लोग को बेसिक आगे से चलना चाहिए। तो बेसिक में दिया हुआ है प्रकाश, लाइट। प्रकाश होता क्या है, ठीक है। तो प्रकाश वह कारक है, प्रकाश वह माध्यम है जिसकी सहायता से हम किसी वस्तु को देख पाते हैं। ठीक है, ओके राइट। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग प्रकाश के गुण, प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट, यानी उसके गुण, किसी के गुण बताना। से प्रकाश जो है वो सीधे रेखा में गमन करती है, प्रकाश के कारण हम किसी वस्तु को देख पाते हैं, ये इसका गुण हो गया। नेक्स्ट है सोर्स ऑफ लाइट, बोले तो प्रकाश का स्रोत। प्रकाश का स्रोत कहाँ से है, क्या क्या से कौन कौन सा है जो हमें प्रकाश देता है, वो प्रकाश का सोर्स हो गया। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग ऑब्जेक्ट के बारे में, यानी वस्तु के बारे में जानेंगे कि वस्तु है क्या। अब वस्तु के प्रकार पढ़ेंगे, तो वस्तु के प्रकार यानी टाइप्स ऑफ ऑब्जेक्ट, वो किसके आधार पर पढ़ रहे हैं, क्या, प्रकाश का परावर्तन। तो प्रकाश के आधार पर हम लोग वस्तु के प्रकार जानेंगे। इसके बाद हम प्रकाश के किरण के बारे में जानेंगे। इसके बाद हम किरणों के मतलब समूह को जो कहते हैं, क्या कहते हैं, किरण पुंज कहते हैं, और किरण पुंज भी अलग अलग प्रकार के होते हैं। वो सभी बात की जानकारी हम इस वीडियो में लेंगे। तो चलते हैं फ्रेंड्स, ज्यादा देरी नहीं करते हुए प्रकाश की तरफ। प्रकाश के तो फ्रेंड्स प्रकाश, ठीक है, प्रकाश वह कारक है जिसके उपलक्ष्य में हम किसी वस्तु को देख सकते हैं या देखा जाता है, या तो आप ये भी बोल सकते हैं प्रकाश वह माध्यम है जिसकी सहायता से हम किसी वस्तु को देखते हैं। उपलक्ष्य मतलब आप समझ रहे हैं, उपलक्ष्य मतलब जो होता है वो होता है उपस्थिति में, उपयोग में, यानी प्रकाश वह कारक है जिसकी सहायता से या तो जिसके उपस्थिति में हम किसी वस्तु को देख पाते हैं। अभी लाइट वगैरह जल रही है तभी तो हम किसी वस्तु को देख पा रहे हैं, लेकिन एक बात ये भी कि सिर्फ किसी वस्तु को देखने के लिए प्रकाश की जरूरत नहीं है, प्रकाश के साथ साथ हमारे आँख भी होना चाहिए। अगर हमारे आँख नहीं रहेंगे तो हम किसी वस्तु को कैसे देख पाएंगे, नहीं देख पाएंगे। और अगर हमारे आँख रहेंगे बट प्रकाश नहीं रहेंगे तो हम किसी वस्तु को भी नहीं देख पा रहे। यानी ये जो है एक प्रकाश और आँख एक दूसरे से रिलेटेड है, एक दूसरे पर निर्भर है। अगर ये नहीं रहेगा तो फिर भी नहीं दिखेगा, अगर ये नहीं रहेगा तो फिर भी नहीं दिखेगा, यानी दोनों जरूर होना चाहिए फ्रेंड्स। तो चलते हैं हम लोग आगे की ओर। प्रकाश का डिफिनेशन आप लोग समझ गए होंगे, मैं आशा करता हूँ। तो हम लोग चलते हैं प्रकाश के गुण के बारे में, जो आपको अभी बताए थे कि सेकेंड टॉपिक में पढ़ना हम लोग को प्रकाश का गुण। तो सबसे पहला प्रकाश का जो गुण है वो कहता है प्रकाश एक प्रकार का ऊर्जा है, प्रकाश एक प्रकार का ऊर्जा है। तो आप जानते हैं ये कि प्रकाश जो है एक प्रकार का क्या है, हमारा ऊर्जा है। ठीक है, ये एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तन हो सकता है। तो आप लोग आशा करते हैं कि समझ रहे होंगे। सेकंड क्या है, प्रकाश सीधी रेखा में गमन करती है। आप लोग ये जानते हैं प्रकाश जो है एक सीधी रेखा में गमन करती है। अगर आपको ये लगता है कि प्रकाश सीधी रेखा में गमन नहीं करती है, तो आप एक उपयोग कीजिए। जैसे आप एक मुड़ा हुआ पेन लीजिए और इधर से टॉर्च मारिएगा तो प्रकाश इधर से देखिएगा तो नहीं आता, बट वही सीधा एक पैप लीजिएगा और इधर से मारिएगा तो जरूर दिखाई देगा, डायरेक्ट आंख पर आएगा। यानी यहाँ से क्या पता चलता है, क्या सिद्ध होता है कि प्रकाश जो है सीधी रेखा में क्या करती है, गमन करती है यानी चलती है। ओके, सेकेंड थर्ड में जो आता है प्रकाश स्वयं अदृश्य होता है। प्रकाश हम लोग को दिखाई नहीं देता है, प्रकाश स्वयं क्या होता है, अदृश्य होता है। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्या है कि प्रकाश का वेग या चाल, वेग या चाल यानी चलने की स्पीड जो निर्वात में होती है। तो निर्वात मतलब क्या होता है, तो जो निर्वात मतलब होता है वो होता है जहां कुछ नहीं हो, कोई हवा वगैरह कुछ नहीं, एकदम शून्य हो, वहां पर उसका निर्वात का चाल क्या होता है, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड, या तो हम इसको किलोमीटर में बोल सकते हैं 3 × 10⁵ मीटर प्रति सेकेंड, किलोमीटर प्रति घंटा, या तो फिर 3 लाख किलोमीटर प्रति घंटा के रफ्तार से वो चलता है। और बता दें तो कहता है प्रकाश जो है अलग अलग माध्यम में, यानी जब हवा वाला माध्यम में, जहाँ पानी है वो पानी में अगर प्रकाश डालते हैं तब,
या तो फिर जहाँ कुछ नहीं है शून्य में अगर प्रकाश डाल जाता है तब, या तो फिर कांच में प्रकाश डालते हैं तब। इस प्रकार से अगर देखा जाए तो कहता है प्रकाश जो है वो विभिन्न माध्यम में प्रकाश की चाल जो है वो अलग अलग होती है। क्या होती है? तो अलग अलग होती है। नेक्स्ट छठा टॉपिक कहता है कि प्रकाश एक अनुप्रस्थ तरंग है। क्या है? एक अनुप्रस्थ तरंग है। और आप ये जान रहे हैं कि विभिन्न मतलब भिन्न भिन्न होता है उसका माध्यम में चाल। तो निर्वात में होता है 3 × 10⁵ मीटर 8 मीटर प्रति सेकेंड। आप हवा में देखा जाए, वायु के अंतर्गत देखा जाए तो वायु में 3 × 10⁸ नहीं बट 2.98 शायद होता है। यानी लगभग बोला जाए तो निर्वात में हवा का चाल, निर्वात या हवा में, वायु में प्रकाश की चाल लगभग सेम होती है। ठीक है, तो हम लोग चलते हैं अब आगे की टॉपिक, प्रकाश का सोर्स। ठीक है, सोर्स ऑफ लाइट, यानी प्रकाश हमें मिलता कहाँ से। प्रकाश का स्रोत कहते किसका है? जिससे हमको प्रकाश मिलता हो वो उसका सोर्स हो गया। जैसे टॉर्च ले लें, टॉर्च जो है एक प्रकार का प्रकाश का स्रोत है। टॉर्च क्योंकि हमें प्रकाश देता है। बल्ब ले लिए तो बल्ब भी है वो एक प्रकाश का स्रोत है। मोमबत्ती ले लिए तो मोमबत्ती भी है वो एक प्रकाश का स्रोत है। एक माचिस का तिल्ली ले लिए वो भी हमारा एक प्रकाश का स्रोत है। तो आप लोग समझ रहे होंगे, आई होप दिस, कि आप लोग समझ रहे होंगे कि प्रकाश का सोर्स कहते किसको है? जो हमें प्रकाश में ऑब्जेक्ट होता क्या, जो स्थान घेरता हो, जिसमें भार हो, उसे क्या कहते हैं हम लोग कहते हैं जिसका द्रव्यमान है उसको क्या कहते हैं हम लोग? ऑब्जेक्ट कहते हैं। ठीक है, अब ऑब्जेक्ट को प्रकाश के आधार पर दो भागों में बांटा गया। उसको पहला कहते हैं प्रदीप्त या दीप्तमान वस्तु और दूसरा कहते हैं अप्रदीप्त या अदीप्तमान वस्तु। ठीक है, तो प्रदीप्त या दीप्तमान वस्तु जो होता है वो होता है कि वैसा वस्तु है, मतलब कि वह वस्तु जो प्रकाश उत्सर्जित करता है, यानी जो प्रकाश देता है। ठीक है, जो प्रकाश देता है, जो प्रकाश उत्सर्जित करता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं? प्रदीप्त वस्तु कहते हैं। और जो प्रकाश नहीं देता है, जो प्रकाश उत्सर्जित नहीं करता, उसको हम लोग क्या कहते हैं? अप्रदीप्त वस्तु कहते हैं। तो प्रदीप्त वस्तु के एग्जाम्पल में क्या आ जाएंगे फ्रेंड्स, जो आप लोग दिमाग लगा सकते हैं। जैसे आप एग्जाम लगा सकते, जैसे आप देख सकते हैं, जो सूर्य होता है वो क्या, वो प्रदीप्त या दीप्तमान वस्तु हो सकता है कि नहीं? एकदम हो सकता है। क्यों? क्योंकि ये प्रकाश उत्सर्जित करता है। उत्सर्जित करना यानी देना, निकालना ही उत्सर्जित कहलाता है। ठीक है, सेकंड क्या कह सकते हैं हम लोग? तारा कह सकते हैं। तारा के साथ साथ आप जलती हुई मोमबत्ती कह सकते हैं। कह सकते हैं या नहीं? एकदम कह सकते हैं। यानी सूर्य, तारा, जलती हुई मोमबत्ती, जलती हुई बल्ब, ये सब जो आ गए सब प्रदीप्त या दीप्तमान वस्तु में आ गए। अब यह कहा, यहाँ पर एक और सवाल उठता है, प्राकृतिक और मानव निर्मित। जो एक ऐसा होता है, कहता है प्राकृतिक प्रदीप्त वस्तु। प्राकृतिक प्रदीप्त वस्तु पूछ देता है ऑब्जेक्टिव में, VVI ऑब्जेक्टिव है ये, कि प्राकृतिक प्रदीप्त वस्तु का नाम बताइए। और नीचे एग्जाम्पल दे देते हैं, मतलब कि दे देते हैं ऑप्शंस में। तो प्राकृतिक मतलब आप समझ रहे होंगे, जो प्रकृति का दिया हुआ है उसे देखिएगा, सूर्य, तारा, ये सब जो है वो सब प्राकृतिक प्रदीप्त वस्तु के अंतर्गत आ गया। क्यों? क्योंकि ये प्रकृति का दिया हुआ। अब चलते हैं हम लोग अप्रदीप्त वस्तु के एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल्स, अप्रदीप्त वस्तु के एग्जाम्पल्स क्या सकते हैं? जैसे चंद्रमा। ठीक है, अन्य ग्रह देखिए, अन्य मतलब कि चंद्रमा, पृथ्वी कह सकते हैं, अन्य ग्रह हो गया, और कुर्सी हो गया, मार्कर हो गया, बोर्ड हो गया। ये सब क्या हो गया? अप्रदीप्त या अदीप्तमान वस्तु के अंतर्गत आ गया। देखिएगा, चंद्रमा, पृथ्वी तथा और सब जो ग्रह होता है, इस सब का कोई प्रकाश इन लोग उत्सर्जित नहीं करता। अब कहिएगा, आप लोग सवाल उठाइएगा कि सर रात को जो चंद्रमा होता है वो प्रकाश देता? नहीं, प्रकाश चंद्रमा नहीं देता। सूर्य से आते हुए प्रकाश अगर चंद्रमा में आती है तो चंद्रमा से होकर गुजरने के कारण मतलब कुछ प्रकाश पार हो जाता है, तो फिर शायद चंद्रमा जो है, चंद्रमा पर प्रकाश आके मतलब परावर्तन के कारण इसमें चंद्रमा में आता है। ठीक है, इसके कारण हमारे पास
प्रकाश आ पाता है, इसलिए चंद्रमा जो है वो प्राकृतिक अप्रदीप्त वस्तु के अंतर्गत आ गया, पृथ्वी आ गया, सब जितना ग्रह है वो आ गया। अब हम लोग चलते हैं आगे की ओर, प्रकाश की किरण की ओर। ठीक है, प्रकाश की किरण क्या होती है? ठीक है, तो प्रकाश की एक पतली धारा को हम लोग किरण कहते हैं। अब हम लोग जानेंगे प्रकाश की किरण के बारे में, रे ऑफ लाइट यानी प्रकाश। प्रकाश की एक पतली धारा को प्रकाश का किरण कहते हैं। प्रकाश जैसे माना कि सूर्य है, सूर्य से बहुत सारे प्रकाश आते हैं, मतलब प्रकाश की किरण आते रहते हैं। तो इसके एक पतली धारा को, एक पतली माना कि एक किरण को हटा लिया जाए, मतलब एक का हटा लिया, उसका इकाई भाग को हटा लिया जाए, तो उसके इकाई को हम लोग क्या कहते हैं? प्रकाश की किरण कहते हैं। यानी प्रकाश की एक सबसे पतली धारा या तो चलने की पथ को क्या कहते हैं हम लोग? प्रकाश की किरण कहते हैं। ठीक है, अब देखिए किरण जब एक समूह में आ जाता है तो उसको दूसरा नाम देते हैं, उसको कहा देते हैं हम लोग किरण पुंज यानी बीम। क्या कहते हैं उसको? तो बीम कहते हैं, यानी किरण पुंज कहते हैं। अब वो भी किरण पुंज जो है, प्रकाश का जो समूह भी है, किरणें, वो भी अलग अलग प्रकार के होते हैं। एक होता है अपसारी, एक होता है अभिसारी, एक होता है समांतर यानी डाइवर्जिंग बीम, कन्वर्जिंग बीम और पैरेलल बीम। ठीक है, अब जानते हैं हम लोग कि अपसारी किरण पुंज कैसा होता है। तो जो अपसारी किरण पुंज होता है वो होता है एक बिंदु से निकली, माना कि एक बिंदु ले लिए, एक बिंदु से निकली प्रकाश की किरणें एक बिंदु से निकली प्रकाश की किरणें यदि विभिन्न दिशाओं में, मतलब अलग अलग दिशाओं में क्या होती है? फैलती चली जाती है, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? अपसारी किरण पुंज कहते हैं। देखिए फैलती चली जा रही है। ठीक है, ऐसा किरण पुंज को हम लोग क्या कहते हैं? तो अपसारी किरण पुंज कहते हैं। यानी एक बिंदु से निकलकर फैलती चली जाती है, उस किरण पुंज को क्या कहते हैं हम लोग? अपसारी किरण पुंज कहते हैं। अब जानेंगे हम लोग अभिसारी किरण पुंज क्या कहते हैं। अब किसे कहते हैं? जो अभिसारी किरण पुंज होता है वो जस्ट इसके विपरीत यानी जस्ट इसके अपोजिट होते हैं। यानी क्या होते हैं कि विभिन्न दिशाओं से चली आ रही किरण, विभिन्न दिशाओं से चली आ रही किरण, मतलब अलग अलग दिशा से देखिएगा चली आ रही किरण एक बिंदु पर जाके क्या होती है? तो जमा हो जाती है। उसको क्या कहते हैं हम लोग? अभिसारी किरण पुंज। यानी विभिन्न दिशाओं से, अलग अलग दिशा से चली आ रही है किरण और एक बिंदु पर जाके जमा हो जाती है, उसको हम लोग क्या कहते हैं? अभिसारी किरण पुंज कहते हैं। अब जानते हैं हम लोग समांतर किरण पुंज किसे कहते हैं। जो समांतर किरण पुंज होता है वो एक इस प्रकार का किरण पुंज होता है कि एक समांतर यानी एक दूसरे वैसा किरण पुंज से जो एक दूसरे के समांतर चले, एक दूसरे क्या होती है? तो समांतर चलती है। देखिएगा ये एक दूसरे के क्या है? समांतर है, बीच बीच में समान दूरी है। जैसे समांतर किरण पुंज का एक एग्जांपल आ जाता है सूर्य का प्रकाश। अगर सूर्य से जो प्रकाश आती है वो एक दूसरे की क्या आती है? तो समांतर आती है। अब थोड़ा सा बात करते हैं हम लोग प्रकीर्णन के बारे में। ठीक है, तो जो प्रकीर्णन होता है वो आप जान लीजिए। ठीक है, जो प्रकाश की किरण आती है और छोटे छोटे कण जो होते हैं, छोटे छोटे यानी जैसे बालू वगैरह का जो कण होते हैं, वो जो चमकता है उस पर आकर आता है तो रिफ्लेक्ट करता है। क्या होता है? रिफ्लेक्ट करता है। तो अब रिफ्लेक्ट मतलब क्या होता है? रिफ्लेक्ट मतलब परावर्तन होता है। ठीक है, तो अब परावर्तन के बारे में हम आगे चलिए बताएंगे। मतलब एक सतह से टकराकर दूसरे सतह में, मतलब एक सतह से टकराकर उसी माध्यम में लौट जाता है, यानी जाता है। इसके बाद जो कण जो होता है छोटे छोटे, वो प्रकाश को मतलब क्या करता है? तो अवशोषित करता है। अवशोषित करने के बाद वो प्रकाश को उत्सर्जित करता है। इसी कारण से, बस इसी कारण से, प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण से ही जहां पर सूर्य का प्रकाश नहीं जा पाता है वहां पर भी अंजोरा रहता है। यानी जहां घर घर में आप देखिएगा कि उसमें तो डायरेक्ट प्रकाश आता नहीं है, आप मैदान में देखिएगा तब भले प्रकाश आता है तो हम लोग प्रकाश इंजोरा रहता है। ठीक है, लेकिन घर में तो नहीं रहता। घर में अच्छा बल्ब वगैरह बुझा दिए फिर भी दिन में क्या रहता है? इंजोरा रहता। वो क्यों? प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण ही। अब हम लोग फ्रेंड्स
चलते हैं हम लोग आगे की और आगे की बात करेंगे कि आगे क्या होता है। ठीक है, आगे वाले जो है आगे पार्ट में आप लोग देख लीजिएगा। तो अगर आप हमारे चैनल में नए थे तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा हमारे चैनल को और लाइक कीजिएगा। अगर आपको पसंद आया होगा वीडियो, कमेंट में बताइएगा आपको समझ में आया या नहीं। तो फ्रेंड्स, थैंक यू, जय हिंद।